बात अगली बड़ी खबर की, जहां दिल्ली में कुमारी सैलजा ने समर्थकों की मीटिंग बुलाई है। कुमारी सैलजा ने आज अपनी समर्थकों की बैठक बुलाई है। कुमारी सैलजा समर्थकों के साथ आज शाम एक बैठक करने वाली है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, हरियाणा में 5 अक्टूबर को मतदान है, लेकिन कांग्रेस लगातार उन पर सवाल उठ रहे हैं। और देखिए, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर कांग्रेस से क्या नाराजगी। कुमारी सैलजा ने आज समर्थकों के साथ मीटिंग करती नजर आएंगी, शाम को बैठक करेंगी। कांग्रेस की वरिष्ठ दलित नेता और 5 बार की सांसद कुमारी सैलजा पिछले कुछ दिनों से टिकट बंटवारे को लेकर नाराज चल रही है। बढ़ते खबरों में आगे और एक बड़ी खबर, हरियाणा विधानसभा चुनाव पर ये बड़ी जानकारी है। कांग्रेस अध्यक्ष खरगे से मिली है कुमारी सैलजा, और सैलजा को खरगे ने शिकायतें दूर करने का भरोसा दिया है। लेकिन देखिए, एक तरफ अपने समर्थकों की बैठक भी उनके तरफ से बुलाया गया है। देखना होगा कि इस बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा की जाती, क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये जो पूरा मामला है कांग्रेस के लिए सिरदर्द बन गया है, क्योंकि टिकट बंटवारे को लेकर कुमारी सैलजा नाराज चल रही है। और इस बीच ये बड़ी जानकारी मिल रही है, कांग्रेस अध्यक्ष खरगे से मिली हैं कुमारी सैलजा। सैलजा को खरगे ने शिकायतें दूर करने का भरोसा दिया है। कल रात खरगे से सैलजा की मुलाकात हुई और बैठक में सैलजा की सारी शिकायतें सुनी गई हैं। देखिए, अक्टूबर 5 को हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होने में तमाम जो पार्टियां हैं पूरी तरह से दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतर चुकी है। लेकिन टिकट बंटवारे को लेकर लगातार कुमारी सैलजा की जो नाराजगी है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ संवाददाता डॉक्टर थानेश्वर हमारे साथ जुड़ गए हैं। थानेश्वर, एक तरफ कुमारी सैलजा खरगे से मुलाकात करती हैं, उनकी सारी बातें सुनी जाती, शिकायत दूर करने का उनको भरोसा दिया जाता है, लेकिन दूसरी तरफ आज उस समर्थकों की मीटिंग भी बुलाई है। इस वक्त वहां की क्या हालात है, क्या राजनीतिक हलचल है? देखिए, अभी जो राजनीतिक सूत्रों से निकल कर आ रहा है कि जैसे ही मल्लिकार्जुन खड़गे से सैलजा की मुलाकात हुई थी तो उन्होंने सभी शिकायतें दूर करने का आश्वासन दिया था। ऐसा ही आश्वासन कुछ दिन पहले सोनिया गांधी से जब सैलजा की मुलाकात हुई थी, तब सोनिया गांधी से सैलजा ने मुलाकात करके रिजाइन देने के लिए भी कहा था कि मैं ऐसे मेरे बहुत घुटन महसूस हो रही है, मैं काम नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि सारी टिकटें भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अनुसार दी जा रही है। उन्होंने यहाँ तक कहा था कि अभी जो करण सिंह दलाल है, उनका अभी पार्टी ने टिकट अनाउंस नहीं किया, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा ने जाकर उनका नॉमिनेशन फाइल करवा दिया और उनके चुनाव कार्यालय का उद्घाटन भी कर दिया, जिससे साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं भूपेंद्र हुड्डा ही पार्टी पर हैवी हो गए। मैं ऐसे माहौल में काम नहीं कर सकती। तब भी सोनिया गांधी ने कहा था कि हम आपकी सारी शिकायतें दूर कर देंगे, लेकिन आज उसको 10 दिन के करीब समय हो गया, लेकिन सैलजा की कोई शिकायत दूर नहीं हुई है। पिछले कई दिनों से सैलजा ना तो सोशल मीडिया पे एक्टिव है, ना ही वो किसी प्रचार में जा रही है। और हालत यह है कि सैलजा के जो समर्थक थे, चाहे वो अंबाला कैंट से हो, चाहे कैथल से हो, या रतिया और फतेहाबाद से हो, इनको कहीं भी हुड्डा गुट सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो जिस चंद्रमोहन और अकरम खान जो पंचकुला से इलेक्शन लड़ रहे हैं, यमुनानगर वाले, ये 5 जो कैंडिडेट सैलजा के कट्टर समर्थक माने जाते हैं, इनको कहीं से भूपेंद्र हुड्डा जो गुट है वो सपोर्ट नहीं कर रहा है, जिससे नाराज सैलजा ने कल खरगे से मुलाकात की। हालांकि मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि आपकी शिकायतें दूर कर दी जाएंगी, लेकिन कुमारी सैलजा सेटिस्फाई नहीं हुई है। उन्होंने आज दिल्ली में एक अपने वर्करों की मीटिंग बुलाई है। इसी का नतीजा है कि आज मल्लिकार्जुन खरगे की जो 2 रैलियां होनी थी हरियाणा में, एक अंबाला में और दूसरी घरोंडा में, वो दोनों रैली कैंसिल कर दी गई है। और कहा जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खरगे की तबीयत खराब है, उन्हें रेस्ट के लिए डॉक्टर ने एडवाइस किया है। जबकि राजनीतिक सूत्रों से जो निकल कर आ रहा है कि सैलजा के रैली में न आने के साफ कहने की वजह से सैलजा ने 2 टुक पार्टी आलाकमान से कह दिया कि जब तक मेरी शिकायतें दूर नहीं होंगी, मैं ना प्रचार में आऊंगी ना किसी रैली में आऊंगी। इसी वजह से आज मल्लिकार्जुन खरगे की दोनों रैलियां कैंसिल हो गई है। अब शाम को जब सैलजा की, आज कुछ ही देर में सैलजा ने अपने जो वर्करों की गुप्त स्थान पर दिल्ली में मीटिंग बुलाई है, उस मीटिंग में क्या डिसीजन लेती है उसके बाद ही सारा कुछ होगा। जैसे पिछले कई दिनों से चर्चा में आ रहा है, मनोहर लाल खट्टर जो पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के, उन्होंने भी ये संभावना जताई थी कि जल्दी प्रधानमंत्री की जो रैली होगी गोहाना में, उसमें सैलजा बीजेपी ज्वाइन कर सकती है। ऐसे में जो पूरे राजनीतिक गलियारे में चर्चा है कि सैलजा जिस तरीके से कांग्रेस से नाराज चल रही है, वो बीजेपी ज्वाइन कर सकती है। आज जिस तरीके मल्लिकार्जुन खरगे, बिल्कुल, अब देखना होगा कि क्या कुछ होता है। बने रहे हमारे साथ। देखिए, इसी खबर पर और अधिक अपडेट के साथ पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। अदिति, सैलजा का अगला रुख क्या होगा, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। क्या लगता है कि उनका अगला रुख क्या होने वाला है, वो क्या कदम उठाने वाली है? कांग्रेस की तरफ से क्या ऑल इज वेल नहीं है? अगर सब कुछ ठीक है तो उन्होंने क्यों आखिर अपनी समर्थकों की बैठक बुलाई? बिल्कुल, देखिए, जब से टिकट बंटवारा हुआ है तब से सैलजा कुमारी ने चुनाव प्रचार से खुद को दरकिनार कर लिया है। आरोप है
कि जो हुडा या हुडा के समर्थक हैं वो शैलजा कुमारी के समर्थकों में कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार के दौरान उस तरह की सहायता सहयोग नहीं कर रहे हैं। ऐसे में आपने पूछा ऑल इज वेल, तो ये कहने में बिल्कुल गलत नहीं है कि ऑल इज नॉट वेल इन कांग्रेस। यहां तक कि पार्टी के अंदर इंटरनल जो लोग हैं वो ये भी बात कह रहे हैं कि जिस तरीके का ग्राफ था टिकट बंटवारे से पहले का, जिसमें ये माना जा रहा था कि श्योर शॉट हरियाणा में बहुत अच्छा, जो हरियाणा कांग्रेस का बहुत अच्छा प्रदर्शन होने वाला है, अब वही लोग ये कहने लग गए हैं कि अब वो बात नहीं रही है, कहीं ना कहीं ग्राफ नीचे नीचे गिर रहा है। कईयों का ये मानना है कि अच्छे से टिकट बंटवारा नहीं हुआ है, पर सही मायने में शैलजा कुमारी का ये आरोप कि भूपेंद्र हुड्डा कहीं ना कहीं उनके साथ उनको दरकिनार कर रहे हैं, उनके समर्थकों में उस तरह का प्रयास नहीं किया जा रहा पार्टी द्वारा चुनाव प्रचार में। और इस बीच में क्या हुआ, इस बीच में मल्लिकार्जुन खड़गे की हरियाणा में जितनी रैलीज थी वो कहीं ना कहीं अभी फिलहाल रद्द हो गई है। बताया जा रहा है कि उनकी तबीयत नासाज है, लेकिन ऐसे समय जहां आज राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार शुरू किया है, हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा आज आप उस रैली को संबोधित करेंगे, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं जा सकते। मल्लिकार्जुन खड़गे अगर हम जातीय लिहाज से बात करें तो वो कांग्रेस का एक बड़ा दलित चेहरा है, खुद कुमारी शैलजा कांग्रेस का हरियाणा का एक बड़ा दलित चेहरा है, 21% दलित वोटर्स हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के जाने से एक बड़ा इंपैक्ट होता है। इस बीच में जब कुमारी शैलजा ने अपने समर्थकों की बैठक बुलाई तो कहीं ना कहीं हर बार कांग्रेस अलग अलग राज्यों में जो आपसी खींचतान के अंदर मात खाती है, अब हरियाणा में भी भूपेंद्र हुड्डा वर्सेस शैलजा के इस पूरे गेम में यह भी देखना होगा कि आला कमान शैलजा कुमारी को कब, कैसे, कहां पर सब उनको समझाइश करती हैं, या अगर जरूरत पड़ती है तो भूपेंद्र हुड्डा। यही वजह थी कि अजय माकन, यही वजह थी कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, इन तमाम लोगों को यहां पर ऑब्जर्वर के रूप में भेजा है, यही सोचते हुए कि भूपेंद्र हुड्डा जो हैं वो अगर गांधी परिवार के अलावा किसी की बात सुन सकते हैं तो वो अशोक गहलोत हैं। अगर शैलजा कुमारी अगर बात समझ सकती हैं तो शायद अशोक गहलोत या अजय माकन की। और इसको लेकर अलग अलग बैठक भी हुई थी। आपको ये बता दें 1-to-1 अशोक गहलोत अजय माकन बैठे थे, यही बातचीत करने के लिए कि कैसी समझाइश हो। इसके बाद वॉर रूम के अंदर 3 दिन पहले बैठकों का दौर हुआ जिसमें तमाम गुटों को बुलाया गया था। कुछ लोग नहीं आए, उनको फोन पर बात की और उसके बाद ऑब्जर्वर्स ने आला कमान को ये मैसेज दिया कि सब कुछ ठीक नहीं है और आज ये चीजें बाहर निकल कर आ गई। कुमारी शैलजा ने अपने समर्थकों को बुलाया है, वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे की जो रैली में हरियाणा दौरा कैंसिल होना और साथ में ये सब कुछ भूपेंद्र हुड्डा अब उस रैलियों को संबोधित करेंगे। ये बिल्कुल वही आसार हैं कि सब कुछ ठीक नहीं है कांग्रेस में। और ऐसे में जहां पर कांग्रेस अपने आप को सबसे प्रबल दावेदार हरियाणा में मान रही थी, ये इंटरनल क्राइसिस हर बार की तरफ कहीं कांग्रेस को खींच न ले पीछे की तरफ, कहीं भाजपा को फायदा ना दे दे, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल यहां पर खड़ा होता है। और इसी वजह से कैसे कुमारी शैलजा से संपर्क किया जाएगा, अशोक गहलोत, अजय माकन क्योंकि ऑब्जर्वर हैं, वो कैसे बात करते हैं, ये अपने आप में देखने वाली बात होने वाली है। अदिति, पिछले 10 दिनों से कुमारी शैलजा नाराज चल रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अभी तक मना नहीं पाई। दूसरी बात, बीजेपी की तरफ से ऑफर दे दिया जाता है और अगर कुमारी शैलजा की तरफ से कोई दांव अगर चल लिया गया तो क्या ये कांग्रेस पर भारी पड़ जाएगा? जाहिर तौर पे अब आप देखिए कि प्रदेश की 5 सीटों पर पार्टी कमजोर हो रही, क्योंकि वहां पर दलित फैक्टर बहुत है, शैलजा कुमारी फैक्टर है, लेकिन शैलजा कुमारी वहां पर चुनाव प्रचार नहीं कर रही हैं। यहां पर उनकी अनुपस्थिति में 5 सीटों के उम्मीदवार अपना चुनाव प्रचार खुद ही कर रहे हैं, जबकि ये बात थी कि वो इलाका है अंबाला वाला जहां पर कुमारी शैलजा जाकर चुनाव प्रचार करेंगी। जाहिर तौर पर ऐसी स्थिति में जब बड़े चेहरे की अनुपस्थिति होगी तो वो सीटें कमजोर होती हैं। और जहां पर लड़ाई एक एक सीट की हो, जहां पर फुल मेजॉरिटी में अकेली एक पार्टी सरकार बना लेना कहीं ना कहीं जमीन पर बहुत डिफिकल्ट नजर आ रहा हो, वहां पर एक भी सीट कमजोर होती है तो अपने आप में सवाल उठता है। अब उनकी सीधी टक्कर उन जो 5 सीटों पर भाजपा से है। ऐसे में अगर कुमारी शैलजा का एब्सेंस रहता है तो सीधा सीधा वो भाजपा को फायदा होता नजर आती है। इसके अलावा देखिए, अंबाला सीट से हुड्डा गुट के कांग्रेस उम्मीदवार निर्मल सिंह ने अपनी ही बेटी चित्रा सरवारा को अंबाला कैंट विधानसभा से निर्दलीय चुनाव मैदान में उतार दिया है। जाहिर तौर पे ये तमाम चीजें हैं जो पार्टी को नुकसान देती है। इससे कांग्रेस कैंडिडेट परविंदर परी की मुसीबतें बढ़ चुकी हैं। इसके साथ साथ इस सीट पर उनका मुकाबला पहले से ही खड़ा था, क्योंकि यहाँ पर भाजपा ने पूर्व गृह मंत्री अनिल विज को टिकट दिया है। तो धीरे धीरे अगर आप सीट वाइज एनालिसिस करेंगे तो आपको ये समझ आएगा कि पार्टी अपने ही खींचतान के चलते
कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो रहा है। अब आप देखें कि मैं आपको थोड़ा सा पहले लेके चलती हूँ। पहले सब कुछ सही था, कुमारी शैलजा ने ये बात रखी कि मैं दलित चेहरा हूं और क्यों नहीं बन सकती मैं मुख्यमंत्री, ये तय आला कमान को करना है, मांग मैं रख सकती हूं। लेकिन इसके बीच में आपने देखा कि जेजेपी ने किस तरीके से चंद्रशेखर आजाद के साथ अलायंस करा। तब ये माना जा रहा था कि इन दोनों का अलायंस, लेकिन वो दोनों का अलायंस भी कांग्रेस का वोट ही तोड़ेगा, क्योंकि एक दलित है और एक उस तरीके से वो वोट काटेगा। इसके साथ साथ जाट है, क्योंकि जेजेपी जाट वोट बैंक। फिर एक और अलायंस यहाँ पर होता है, बसपा का अलायंस होता है, तो जाहिर तौर पे वो भी कहीं ना कहीं वोट काटेगा कांग्रेस के। तो ये चौतरफा, अब कांग्रेस अगर इंटरनली मजबूत नहीं होगी तब तक ऐसी स्थिति में नहीं आएगी, और कहीं ना कहीं ये तमाम अलायंस और आपसी खींचतान वो भारतीय जनता पार्टी को फायदा दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने अपना ये आंकड़ा भी सोच लिया है कि किस तरीके से उनको कितनी सीटें लाकर कितने निर्दलियों के साथ अलायंस करना है। अनिल विज को बुला के कह दिया है कि दिल्ली की तरफ से पूरा प्रयास है कि वो ज्यादा से ज्यादा सीटें लाए, लेकिन अगर कुछ सीटें कम होती हैं तो वो अनिल विज के खेमे में डाल दिया है। यानी कि कहीं ना कहीं इंटरनली ऑफर दे दिया है कि सीटों की कमी होती है, अनिल विज को हैंडल कर दिया है कि आप अगर विधायक ले आएंगे तो आप मुख्यमंत्री बन जाइए। तो बाय हुक और बाय क्रूक भारतीय जनता पार्टी वैसे ही चुनाव जीतने के लिए चुनाव लड़ती है। अब कांग्रेस की मुसीबत ये है कि उनके हर राज्य में 2 से ज्यादा सीएम के उम्मीदवार हैं। कर्नाटक में नजर नहीं आ रहा, लेकिन कर्नाटक में सब कुछ सामान्य नहीं है। 2.5 साल का जो रोल था कि 2.5 साल बदलेंगे, अब वो सुगबुगाहट राहुल गांधी के घर तक पहुंचने लग गई है। राजस्थान की स्थिति आपके सामने थी, मध्य प्रदेश में सरकार ही आपसी खींचतान की वजह से गिरी थी, छत्तीसगढ़ की स्थिति आपके सामने थी। तो ऐसे करते करते धीरे धीरे सभी राज्यों में, और अब हरियाणा एक बड़ा फैक्टर है। अगर कुमारी शैलजा को कंट्रोल नहीं किया गया और अगले 24 घंटे में कुमारी शैलजा अपने फुल फ्लेजेड रोल में आकर चुनाव प्रचार पार्टी के लिए नहीं करेंगी, खास तौर पर अदिति, अब तो प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। लगातार हमारे साथ थानेश्वर भी जुड़े हुए हैं। थानेश्वर, देखिए अब बीजेपी के बाद मायावती की भी हमदर्दी कुमारी शैलजा के लिए देखने को मिली, और उन्हीं के जरिए कांग्रेस पर भी निशाना साध दिया गया। अब तमाम पार्टियों के रिएक्शंस भी इसमें सामने आने शुरू हो चुके हैं। देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने। पिछले दिनों जो हरियाणा बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष हैं ओपी धनखड़, उन्होंने भी सहानुभूति जाहिर की थी शैलजा के साथ कि ये शैलजा के साथ जो कुछ हो रहा है गलत हो रहा है, दलित वोटर्स का अपमान है। उन्होंने क्लियर कट मंच से यहां तक कह दिया था कि कोई भी दलित भाई अगर अपनी बहन की इज्जत चाहता है तो किसी कांग्रेस पार्टी को टिकट ना दे। तो इस तरीके जो अदर पार्टीज की सहानुभूति शैलजा के साथ आ रही है, कहीं ना कहीं शैलजा को मजबूत करने का काम कर रही है। अभी जैसा अदिति बता रही थी, अदिति ने जैसा अम्बाला सीट का जिक्र किया, इसके साथ साथ मैं पंचकुला सीट का जिक्र करूंगा, जो शैलजा के समर्थक पूर्व उप मुख्यमंत्री चंद्रमोहन चुनाव लड़ रहे हैं, यमुनानगर से अकरम खान लड़ रहे हैं, फतेहाबाद से क्या नाम है धूड़ाराम चुनाव लड़ रहे हैं। ये जो सारे समर्थक हैं ये शैलजा के कट्टर समर्थक है। यहां पर शैलजा प्रचार करने के लिए नहीं जा रही है। शैलजा चूंकि सिरसा संसदीय क्षेत्र से सांसद है, पूरे संसदीय क्षेत्र के अंदर शैलजा का काफी होल्ड है, लेकिन जो ये प्रचार के लिए नहीं आ रही है तो शैलजा को काफी नुकसान हो रहा है। इनके समर्थकों ने कल ही शाम को इकट्ठे होकर शैलजा से रिक्वेस्ट की थी कि या तो आप प्रचार के लिए आइए या हमें कुछ रास्ता दिखाइए, क्योंकि हुड्डा समर्थक हमारा प्रचार करने की बजाय हमें उल्टा नुकसान कर रहे हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में ही आज शैलजा ने रात को मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। उसके बाद आज उन्होंने अपने वर्कर्स की मीटिंग बुलाई है। अब वर्कर्स की मीटिंग के बाद क्या डिसीजन होता है अब ये देखना, जैसा कि निर्मल सिंह के देखना होगा कि अब क्या कुछ खास होगा। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए और ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए।